आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। टॉपिक यही है हमारा, व्हाट आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हो या पीडीईज लिखा हो। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation that contains partial derivatives। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। शर्त क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमने लिखी डेफिनेशन। A partial differential equation is an equation that contains partial derivatives. In contrast to ordinary differential equations, ordinary differential equations लिखा हो या ODEs लिखा हो, ODEs का मतलब ordinary differential equations होता है, where the unknown function depends only one variable। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें जो अननोन फंक्शन होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है ओनली वन वेरिएबल के ऊपर। यानी सिंगल वैल्यू फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल मीनिंग में जब भी हम सिंगल वैल्यू फंक्शन के डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसमें जो अननोन फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है ओनली वन वेरिएबल। ये लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वेयर द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ओनली वन वेरिएबल। लेकिन अगर हम पीडीईज की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें, तो इसमें जो अननोन फंक्शन होगा वो मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये लिखा हुआ है, इन पीडीईज, इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस द अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स। इसमें जो अननोन फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर, या इसकी दूसरे अंदाज से डेफिनेशन यूँ की जा सकती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज कॉल्ड पीडीईज, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज कॉल्ड ओडीईज। ओडीईज और पीडीईज में फ़र्क यही है कि ओडीईज में जो अननोन फंक्शन होता है वो ओनली वन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, और पीडीईज में जो अननोन फंक्शन होता है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ पे सेवरल वेरिएबल्स होते हैं। लाइक टेम्परेचर ux, t डिपेंड्स ऑन बोथ लोकेशन x एंड टाइम t। यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है दो, एक है x, दूसरा है t। ये लिखा हुआ है कि डिपेंड्स ऑन बोथ लोकेशन x एंड टाइम t। लेट्स लिस्ट सम वेल नोन PDEs। नोट दैट फॉर नोटेशनल सिंप्लिसिटी वी हैव कॉल्ड। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ये एक नोटेशन लिखी हुई है u सब t। इसको रीड कैसे करते हैं? u सब t इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t। ये पहले डेरिवेटिव की नोटेशन है, u सब t इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t। इसको या तो हम इस सिंबल को या हम पार्शियल बोलते हैं या करली बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं डावा, डावा u ओवर डावा t, या पार्शियल u ओवर पार्शियल t, या करली u ओवर करली t। u सब t इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t। इस सिंबल को या तो हम करली बोलते हैं, या हम इसको पार्शियल बोलते हैं, या हम इसको डावा बोलते हैं। u सब x इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल x। u सब x इज इक्वल टू पार्शियल स्केल u ओवर पार्शियल x स्केल। A few well known partial differential equations। पहले मैंने इक्वेशन लिखी है u सब t इज इक्वल टू u सब x।
ये मैंने एक हीट इक्वेशन लिखी है इन वन डायमेंशन। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है u सब t इज इक्वल टू u सब xx प्लस u सब yy। ये भी मैंने एक हीट इक्वेशन लिखी है, लेकिन ये 2D में है, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तीसरे नंबर पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है u सब r प्लस 1 ओवर r u सब r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर u सब थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक लप्लास इक्वेशन लिखी है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। चौथे नंबर पे मैंने लिखी है u सब t इज इक्वल टू u सब xx प्लस u सब yy प्लस u सब z। ये मैंने लिखी है वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x आया है, दूसरा y आया है, तीसरा z आया है। ये मेरे पास x y z जो आए हैं, एक्स वाई जी की वजह से ये मेरे पास बनी है वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। पांचवें नंबर पे लिखा है u सब टी टी इज इक्वल टू u सब एक्स एक्स प्लस अल्फा u सब टी प्लस बीटा u। ये जो इक्वेशन लिखी है इसको बोलते हैं टेलीग्राफ इक्वेशन। चाहे आप हीट इक्वेशन लिखें, टेलीग्राफ इक्वेशन लिखें, लप्लास इक्वेशन लिखें, हीट इक्वेशन 1D में लिखें, 2D में लिखें, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आया है। जिस इक्वेशन में भी पार्शियल डेरिवेटिव आएगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, जितना मर्जी उसका ऑर्डर हो, अगर पार्शियल डेरिवेटिव आया तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जितनी भी हमने एग्जाम्पलें लिखी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नोट ऑन द एग्जाम्पल्स द अननोन फंक्शन u, हर एक के अंदर हमने फंक्शन u लिखा हुआ है, तो ये डिस्कस कर रहे हैं द अननोन फंक्शन u ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। हमने यही कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द अननोन फंक्शन u ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। द वेरिएबल u विच वी डिफरेंशिएट, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। Whereas the ones we differentiate with respect to जो भी वेरिएबल होगा उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है u सब t इज इक्वल टू u सब x x दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल u x कॉमा t। ये जो u है इसमें दो चीजें आई हैं, एक वेरिएबल x आया है, दूसरा t आया है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। u सब t इज इक्वल टू u सब x x दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल u x कॉमा t इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड t। इसमें जो x और t हैं ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर आप दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, वेयर एज इन द इक्वेशन u सब t इज इक्वल टू u सब r प्लस 1 ओवर r u सब r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर u सब थीटा थीटा। इसमें एक वेरिएबल r आया है, दूसरा वेरिएबल आया है थीटा और तीसरा वेरिएबल आया है t। u r कॉमा थीटा कॉमा t डिपेंड्स ऑन r थीटा एंड t। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो तीन हैं, एक है r, दूसरा है थीटा और तीसरा है t। और u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, r थीटा एंड t ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समरी इसकी यही बनती है, कंक्लूजन यही है पूरे लेक्चर का कि जो भी हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है तो उसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें देगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।